प्रेम का आरंभ हमेशा सुंदर होता है, जैसे सुबह की पहली किरण, जैसे फूल पर ओस की बूंद। हर पुरुष जब किसी स्त्री से पहली बार प्रेम करता है, तो उसे लगता है यह पूर्णता। वह सोचता है अब खोज खत्म हो गई, अब जो मिला है वही अंतिम है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ भीतर बदलने लगता है। वह पुरुष जो कभी उस स्त्री के बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, अब उसी से कुछ दूरी चाहने लगता है। वह चुप हो जाता है, भीतर कुछ बेचैनी होती है। वह नहीं जानता यह प्रेम का अंत है या किसी और शुरुआत का संकेत। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। जो चीज हमारे पास नहीं होती, उसकी ओर आकर्षण होता है, और जो हमारे पास आ जाती है, उससे उबने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह केवल पुरुष या स्त्री की बात नहीं, यह मानव चेतना का स्वभाव है। पुरुष जब किसी स्त्री की ओर बढ़ता है, तो वह केवल शरीर से नहीं आकर्षित होता, वह उसकी ऊर्जा से, उसकी कोमलता से, उसकी रहस्यमय स्त्रीत्व से आकर्षित होता है। स्त्री में एक जादू है, वह सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है। वह भीतर एक गहराई रखती है जिसमें पुरुष खो जाना चाहता है। वह केवल प्रेम नहीं चाहता, वह एक प्रकार की विलय की अनुभूति चाहता है। लेकिन समस्या वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो विलय वह चाहता है वह स्थायी नहीं होता। कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ वर्षों बाद वह महसूस करता है कि वह फिर से अलग हो गया है। फिर वही अकेलापन, वही खालीपन। पुरुष भागता नहीं है, बल्कि वह खोजता है। वह स्त्री से नहीं भाग रहा होता, बल्कि उस अनुभव से भाग रहा होता है जो उसे अधूरा लगने लगा है। जब प्रेम की पहली आग जलती है, तो अहंकार पिघल जाता है। लेकिन धीरे धीरे वही अहंकार फिर उठ खड़ा होता है। अब वह चाहता है स्वतंत्रता। वो कहता है मैं खुद को खोना नहीं चाहता। पुरुष को दो चीजों की प्यास होती है, प्रेम और स्वतंत्रता, और ये दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराती है। जब प्रेम आता है तो स्वतंत्रता चली जाती है, और जब स्वतंत्रता आती है तो प्रेम की ऊष्मा खो जाती है। स्त्री की प्रकृति है समर्पण। वह प्रेम में डूबना चाहती है, पूरी तरह विलीन हो जाना चाहती है। लेकिन पुरुष की प्रकृति है यात्रा करना, खोजना, आगे बढ़ना। वह स्थिर नहीं रह सकता। वह सृष्टि की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो बाहर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए जब संबंध स्थिर हो जाता है, जब सब कुछ तय हो जाता है, पुरुष को लगता है कि अब कुछ नया नहीं बचा। अब कोई रहस्य नहीं, कोई अनजाना नहीं, और पुरुष का मन अनजाने की ओर भागता है। वह दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके भीतर का खोजी उसे आगे धकेलता है। ये दूरी केवल शारीरिक नहीं होती। कई बार पुरुष घर पर ही होता है, पर उसका मन कहीं और चला जाता है। वह चुप रहने लगता है, संवाद कम हो जाता है, वह अपनी दुनिया में लौट जाता है। और तब स्त्री को लगता है वह बदल गया है। हाँ, वह बदल गया है, लेकिन यह परिवर्तन किसी गलती का परिणाम नहीं है, यह प्रकृति की गति है। पुरुष और स्त्री दो ध्रुव हैं। वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वे कभी एक नहीं हो सकते पूरी तरह। उनका मिलन एक लय है, पास आने और फिर दूर जाने की लय। ये किसी विफलता का नहीं, बल्कि जीवन की ताल का हिस्सा है। प्रेम अगर बुद्धि से नहीं, बल्कि चेतना से जिया जाए, तो पुरुष और स्त्री दोनों इस लय को समझ सकते। वे देख सकते हैं कि दूरी भी प्रेम का हिस्सा है। कभी कभी पुरुष को अपने भीतर लौटना पड़ता है, ताकि वह फिर से प्रेम करने योग्य बन सके। वह भाग नहीं रहा, वह अपने अस्तित्व की जड़ों में लौट रहा है। प्रेम को यदि तुम स्थायी बनाना चाहते हो, तो उसे पकड़ो मत। जैसे हवा को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही प्रेम को भी नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। पुरुष जब भागता है, तो स्त्री को यह समझना चाहिए कि यह भागना नहीं है, ये ऊर्जा का पुनर्गठन है। वह थोड़ी देर के लिए खुद को फिर से पाना चाहता है। वह उस मैं को खोजता है जो प्रेम में खो गया था। जब तुम प्रेम में किसी को पूरी स्वतंत्रता देते हो, तो वह वापस आता है, और तब लौटकर वह और गहरा प्रेम करता है। लेकिन अगर तुम उसे पकड़ना चाहो, तो वो और दूर चला जाएगा। ये वही नियम है जो हवा, पानी और अग्नि तीनों पर लागू होता है। एच, पुरुष की आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, स्त्री की आत्मा जुड़ाव चाहती है। दोनों में टकराव नहीं, बल्कि पूरकता है। लेकिन जब कोई एक दूसरे की प्रकृति को नहीं समझता, तो प्रेम पीड़ा बन जाता है। इसलिए
जब पुरुष किसी समय के बाद स्त्री से दूर भागने लगता है, तो ये समझो कि प्रेम खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया चरण शुरू हुआ है। ये समय है जब दोनों को अपने भीतर झांकना चाहिए। स्त्री को यह देखना चाहिए कि क्या वह प्रेम को पकड़ने लगी है, और पुरुष को यह देखना चाहिए कि क्या वह प्रेम से डरने लगा है। प्रेम का यह खेल बहुत सूक्ष्म, ये दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का नृत्य है। कभी कभी एक आगे बढ़ता है, कभी दूसरा पीछे हटता है, पर यह नृत्य अगर सजगता से देखा जाए तो यह ध्यान बन जाता है। पुरुष का भागना अंत नहीं है, यह एक नए मिलन की शुरुआत हो सकती है। अगर दोनों जागरूक हो तो यह दूरी भी प्रेम की गहराई को बढ़ा देती है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता में एकता, और एकता में स्वतंत्रता। प्रेम की शुरुआत बहुत ही जादुई होती है। जब पुरुष किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है, तो ये केवल आंखों का खेल नहीं है, ये केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड भीतर से चल पड़ा होता है। तुम जानते हो, जब किसी को पहली बार पसंद करते हो, तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है, तुम्हारी सांसें बदल जाती है। कुछ अजीब सा उत्साह, कुछ अनजानी बेचैनी, और एक अदृश्य खिंचाव जो तुम्हें उस स्त्री की ओर खींचता है। यह केवल रोमांस नहीं है, यह रसायन विज्ञान और ऊर्जा का नृत्य है। पुरुष के शरीर में जब प्रेम का प्रारंभ होता है, तो डोपामाइन नामक रसायन फैलता है। यह उसे उत्साहित करता है, उसे ऊर्जा देता है, और वह हर चीज में उस स्त्री को खोजने लगता है। साथ ही सेरोटोनिन गिरता है, इसलिए वो सोचता है केवल उसी के बारे में। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। अचानक बाकी सब चीजें फीकी लगने लगती हैं, और यही विज्ञान है जिसे लोग प्रेम कहते हैं। लेकिन विज्ञान तो केवल माध्यम है। असली प्रेम वह है जो विज्ञान के परे जाकर चेतना में उतरता है। प्रारंभिक प्रेम में पुरुष लगभग पागलपन की अवस्था में होता है। वो स्त्री की हर मुस्कान, हर दृष्टि, हर शब्द पर प्रतिक्रिया करता है। उसकी दुनिया बदल जाती। हर सुबह उसका मन उत्साह से भरा होता है, और हर रात उसकी नींद उस स्त्री की यादों में खो जाती है। स्त्री भी इसी प्रकार प्रभावित होती है। लेकिन पुरुष और स्त्री का अंतर यह है कि पुरुष को यह अनुभव बाहरी ऊर्जा के रूप में अधिक तीव्र दिखाई देता है, जबकि स्त्री उसे भीतर से महसूस करती है। पुरुष आकर्षित होता है, स्त्री आकर्षित करती है। ये एक अद्भुत संतुलन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य के मन और शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है। पहले चरण में वह चाह रहा होता है मिलना, जोड़ना, साथ रहना। लेकिन कुछ महीनों बाद उसमें एक अंदरूनी रिक्तता उत्पन्न होती है। वह सोचता है, क्या ये सच में वही है जो मैं चाहता था? और यही वह क्षण है जब पुरुष पहली बार दूर जाने लगता है। वह दूर इसलिए जाता है क्योंकि उसका मन अनजाने को खोजना चाहता है। वह दूर इसलिए जाता है क्योंकि उसका शरीर उस तीव्र ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पा रहा। जब प्रेम की शुरुआत होती है, तुम केवल फूल को देखते हो, तुम खुशबू की ओर आकर्षित होते हो। लेकिन जब फूल खिला रहता है, तुम्हें पत्तियों और जड़ की भी समझ आती है, और अक्सर तुम इसे पकड़ नहीं पाते। ये वही विज्ञान है, यही मनोविज्ञान है। पुरुष का दिमाग उसे कहता है सब कुछ पता है, अब कुछ नया नहीं। लेकिन उसके दिल और उसकी आत्मा कहती है अभी भी बहुत कुछ है देखने और जानने को। इसीलिए वह भागता है। भागना नहीं, खोजना। भागना नहीं, खुद को जानना। हम जैविक दृष्टि से भी इसे समझ सकते हैं। पुरुष की हार्मोनल प्रतिक्रिया धीरे धीरे बदलती है। आरंभिक चरण में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन उच्च स्तर पर होते हैं। यह उत्साह, आकर्षण और जुनून पैदा करता है। लेकिन कुछ समय बाद सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का स्तर बदलता है। अब स्थायित्व और सुरक्षा की भावना अधिक जोर पकड़ती है। और यही वह समय होता है जब पुरुष को लगता है कि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। तो क्या वह प्रेम खत्म कर रहा है? नहीं, वह केवल स्वयं को फिर से खोजना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, पुरुष कभी नहीं भागता, वह हमेशा लौट कर आता है। लेकिन लौटने से पहले वह अपने भीतर की यात्रा करता है। प्रेम का सही अर्थ यही है। खुद को जाने बिना किसी को पूरा समझना असंभव है। ये प्रारंभिक प्रेम का विज्ञान है। ये केवल रसायन और हार्मोन नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का प्रवाह है। जब तुम इसे समझते हो,
तो पुरुष का दूर जाना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता है, ये तुम्हें सिखाता है। असली प्रेम पकड़ने या नियंत्रित करने से नहीं, समझने और स्वीकारने से आता है। अब हम उस गहरे रहस्य के पास पहुंच गए हैं जिसे देखना हर पुरुष और हर स्त्री के लिए आवश्यक है। क्यों पुरुष कभी कभी स्त्री से दूर चला जाता है? ये केवल शारीरिक या भावनात्मक दूरी नहीं है, ये एक चेतनात्मक प्रक्रिया है जो जीवन की ऊर्जा के साथ जुड़ी है। जब प्रेम प्रारंभ होता है तो ये एक आग की तरह होता है, तप्त, चमकदार, उत्साह और जादू से भरा। पुरुष उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। वह स्त्री में वह सब देखता है जो उसने कहीं और नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य के भीतर कुछ बदलने लगता है। पुरुष भागता नहीं है, वह खोज करता है। वह स्वयं को खोजता है। वह उस भाग्य को ढूंढता है जो प्रेम में खो गया था। ओशो कहते हैं, पुरुष का भागना अंत नहीं है, वह अपने भीतर लौट रहा है। वो फिर से जीवित होने, फिर से प्रेम करने और फिर से गहरा जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम प्रेम की सबसे बड़ी कला सीख जाओगे। इसे पकड़ने की नहीं, इसे महसूस करने की। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। पुरुष को अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। उसे वह जगह चाहिए जहां वह बिना किसी दबाव के, बिना किसी अपेक्षा के बस खुद हो सके। और यही वह कारण है कि वह कभी कभी दूर चला जाता है। ये भागना नहीं, ये विलय से पुनः जन्म लेने की तैयारी है। स्त्री को यह समझना होगा, यदि पुरुष दूर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। यह संकेत है कि उसने अपने भीतर की जड़ों तक यात्रा करने का निर्णय लिया है। यदि स्त्री इस दूरी को समझकर स्वीकार कर लेती है तो यह प्रेम को और गहरा बनाता है। ये वही प्रेम है जो स्वतंत्रता और जुड़ाव का संतुलन जानता है। जो प्रेम किसी को पकड़ने, नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश करता है, वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम वही है जो आजाद छोड़कर भी जुड़ा रहता है। अब हम यह समझ सकते हैं, पुरुष और स्त्री के बीच का यह खेल केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। पुरुष भीतर की ओर, स्त्री बाहर की ओर, और दोनों मिलकर प्रेम की लय बनाते हैं। इस लय में कभी पुरुष आगे बढ़ता है, कभी स्त्री पीछे रह जाती, कभी दूरी आती है तो कभी निकटता। लेकिन यह सब एक संतुलन और जागरूकता का अभ्यास है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम पुरुष को उसके भीतर जाने की अनुमति दो, यदि तुम दूरी को प्रेम का हिस्सा मान लो। आज के लिए इतना ही।